भाइयों और बहनों, भक्तों और सज्जनों, आज हम उस पवित्र कथा का श्रवण करने जा रहे हैं जिसका नाम लेते ही मन पवित्र हो जाता है। यह कथा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। कहते हैं, जहाँ रामकथा का पाठ होता है वहाँ स्वयं भगवान की कृपा बरसती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ बोलिए, जय श्री राम। बहुत समय पहले सरयू नदी के तट पर एक सुंदर और समृद्ध नगरी थी, अयोध्या। वहाँ राजा दशरथ का राज था। राजा दशरथ बहुत ही धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने कई यज्ञ और तप किए। अंत में ऋषियों की सलाह से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। यज्ञ के बाद भगवान की कृपा से 4 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जैसे ही राम का जन्म हुआ, पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई। भक्तों, बालक राम बचपन से ही बहुत ही सरल, दयालु और वीर थे। उनके साथ लक्ष्मण हमेशा रहते थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए और राजा दशरथ से बोले, राजन, मेरे यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि राम और लक्ष्मण मेरे साथ चलें। राजा दशरथ पहले तो घबरा गए, लेकिन गुरु वशिष्ठ के समझाने पर उन्होंने राम और लक्ष्मण को ऋषि के साथ भेज दिया। राम ने अपने पराक्रम से राक्षसों का नाश किया और ऋषियों की रक्षा की। अब कथा पहुंचती है मिथिला नगरी में। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया। वहां एक बहुत विशाल धनुष रखा था, भगवान शिव का धनुष। शर्त यह थी कि जो वीर उस धनुष को उठाकर चढ़ा देगा, उसी से सीता का विवाह होगा। कई राजा आए, कई वीर आए, लेकिन कोई भी उस धनुष को हिला तक न सका। तभी गुरु विश्वामित्र ने राम से कहा, राम, तुम प्रयास करो। राम ने जैसे ही धनुष उठाया, धनुष की टंकार से पूरी सभा गूंज उठी और धनुष टूट गया। पूरी सभा जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठी और सीता जी का विवाह भगवान राम से हो गया। समय बीता और अयोध्या में राम के राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। लेकिन भक्तों, भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए। भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। राम ने पिता की आज्ञा को धर्म समझकर तुरंत वन जाने का निर्णय लिया। सीता जी बोलीं, जहां मेरे स्वामी रहेंगे वहीं मेरा स्थान है। और लक्ष्मण बोले, भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। इस तरह तीनों वन की ओर चल पड़े। वन में एक दिन रावण ने छल से सीता जी का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में भटकने लगे। तभी उनकी मुलाकात हुई हनुमान जी से। भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक। हनुमान जी ने समुद्र पार करके लंका में सीता जी को खोज निकाला और राम का संदेश दिया। फिर आया वह समय जब धर्म और अधर्म के बीच महान युद्ध हुआ। राम की वानर सेना और रावण की राक्षस सेना आमने सामने थीं। कई दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान राम ने अपने दिव्य बाण से रावण का वध कर दिया। अधर्म पर धर्म की विजय हुई। 14 वर्ष का वनवास पूरा करके राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। पूरी अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। लोगों ने खुशी से दीप जलाए और उसी दिन से दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा। राम का राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या में रामराज्य की स्थापना हुई, जहां सब सुखी थे, सब सुरक्षित थे और सबके जीवन में धर्म था। अंत में बस इतना ही कहना है भक्तों, जो व्यक्ति श्रद्धा से राम का नाम लेता है, उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो सब मिलकर बोलिए, सीता रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।